अब अपनी मुहिम की ओर आगे बढ़ते हैं और जरा आपको बताते हैं कि दिल्ली में ग्राउंड पर क्या रियलिटी है, कितनी ऑक्सीजन मौजूद है और क्या स्थिति किस अस्पताल के बाहर। सीधा रुख करता हूं मैं डीडीयू अस्पताल के बाहर मौजूद मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल का। दिव्या, जरा बताइए दर्शकों को कि इस वक्त क्या स्थिति, कितनी राहत और कितनी आफत। आफत इतनी ज्यादा है कि अगर 1 घंटे में अस्पताल के बाहर खड़े हुए हो गया सऊद, और यहाँ पर स्थिति इतनी भयावह है, हर तरफ जो है बेहाली नजर आ रही है। इस वक्त हमारे कैमरे के सामने एक जो लड़का था वो गिर पड़ा और उसको उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मन में हर किसी के ये सवाल रहता है कि कहीं इसको कोरोना तो नहीं है, और अगर मैं इसे छूऊंगा तो मुझे भी कोरोना तो नहीं हो जाएगा। ठीक डीडीयू अस्पताल के बाहर की तस्वीर दिखा रही हूँ और यहाँ देखिए कि तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन चूंकि ये पूरा अस्पताल जो है वो कोविड अस्पताल है, यहाँ सिर्फ कोरोना मरीजों का ही इलाज होता है, इसलिए कोई और मरीज यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन लोग अपनी फरियाद लेके आ रहे हैं, अपने परिजनों को यहाँ एडमिट कराने के लिए ला रहे हैं, लेकिन अस्पताल में बेड नहीं है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन फिलहाल यहाँ पर है, चूंकि हर रोज यहाँ पर ऑक्सीजन का टैंकर आता है और वैसे ही देर रात भी ऑक्सीजन का टैंकर यहाँ पहुँच चुका है। हालांकि मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया था, 8 सरकारी अस्पताल और 10 प्राइवेट अस्पताल, यानी कुल 18 अस्पतालों की लिस्ट मनीष सिसोदिया ने दी थी और ये कहा था कि यहाँ पर केवल 8 से 10 घंटे की ऑक्सीजन है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो अस्पतालों में पहुंच गई है। डीडीयू अस्पताल की बात करें, जीटीबी की बात करें, एलएनजेपी, बीएलके, कपूर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गंगाराम, इन तमाम अस्पतालों में जो ऑक्सीजन है वो पहुंच गई है और धीरे धीरे करके उन बाकी के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन पहुंच रही है। ऑक्सीजन पहुंचने की एक बड़ी वजह बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर इसमें 2 फैक्टर्स ने ज्यादा काम किया है। एक तो रविवार को केंद्र सरकार ने जो 9 औद्योगिक इकाइयों को छोड़कर बाकी औद्योगिक इकाइयों पर ऑक्सीजन ना सप्लाई करने पर जो रोक लगा दी थी, एक वो बड़ा फैक्टर है कि ऑक्सीजन वहां ना जाके अस्पतालों में पहुंच रही है। और दूसरा बड़ा फैक्टर कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि मेजर जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो राजस्थान और यूपी से आती है, तो वहां पर जो बाधा होती है ऑक्सीजन सिलेंडर्स के दिल्ली तक पहुंचने में, उसे दूर किया जाए, तो उसे भी तुरंत दूर किया गया। और इन 2 फैक्टर्स ने काम किया कि बुधवार को जो है वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच रही है। लेकिन स्थिति बहुत भयावह है, क्योंकि हर पल के साथ सांसें रुक रही है, लोग अस्पतालों में भाग रहे हैं, क्योंकि मेरे सामने अभी वो लड़का जो है वो जमीन पे गिर गया और हमारे कैमरा पर्सन दीपक शर्मा ने उन्हें पैसे दिए, क्योंकि उसके पिता के पास पैसे तक नहीं थे कि वो रिक्शा में किसी और जगह पे ले जाया जा सके, उसे कहीं भर्ती कराया जा सके, क्योंकि इस अस्पताल में जो बेड है वो फुल हो चुके हैं। ये अस्पताल कोविड अस्पताल है, 500 बेड की सुविधा है, लेकिन यहाँ पर जो मरीज पहुंच रहे हैं उनके लिए अभी कोई सुविधा नहीं बची है, ना सिर्फ कहा जा रहा है। अब आप सोचिए उस पिता की हालत जो अपने सामने अपने बेटे को गिरता हुआ देख रहा है, लेकिन कोई मदद नहीं कर पा रहा है, उसके जेब में रिक्शे वाले को देने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में हमारे कैमरा पर्सन ने मदद की। इस तरह से जो सिचुएशन हम देख रहे हैं परेशान करने वाला है, डराने वाला है। और यकीन मानिए अपने दर्शकों से भी हम कहना चाहेंगे कि हमारा मकसद उन्हें डराने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम सच्चाई जरूर दिखा रहे हैं, हम हालात दिखा रहे हैं। ग्राउंड पर क्या रियलिटी है, अस्पतालों के बाहर की क्या हकीकत है, वो आपको मालूम होना चाहिए। और तब आपको ये मालूम होगा तभी आप ये समझेंगे कि आपका घरों में रहना कितना जरूरी है इस वक्त। क्योंकि अगर अस्पताल आप जाते हैं तो वहां पर शायद आपको पूछने वाला कोई नहीं, जैसा कि इस वक्त दिव्या बता रही हैं कि स्थिति क्या थी। दिव्या, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन प्रशांत, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और बताइए जरा बीएल कपूर अस्पताल के बाहर की क्या स्थिति है और अस्पताल के अंदर के क्या हालात है, वहां से आपको क्या इनपुट्स हैं। देखिए सऊद, तमाम अस्पतालों में कमोबेश वही स्थिति है, लेकिन बीएल कपूर की बात करें तो अभी हमने जब बात की है, बीएल कपूर में एक सबसे बड़ी समस्या अब ये है कि कोई बेड, 0 बेड हॉस्पिटल है, यानी कि कोई पेशेंट को ये इंटेक नहीं कर सकते हैं लेकिन ये राहत की खबर है कि जो भगदड़, जो पैनिक ऑक्सीजन के लिए मचा था, बीएल कपूर के पास भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच गई है, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन सऊद, जो कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद एक तरीके की हलचल मच गई थी, लोगों में भी घबराहट हो गई थी, अस्पतालों में भी ये बात घबराहट हो गई थी कि सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो और 24 घंटे के अंदर वो उपलब्ध करा लिया गया।
तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि ऑक्सीजन जो कि इस वक्त सबसे बड़ी संजीवनी है। अस्पताल में जो लोग अपना जिंदगी और मौत से झूल रहे हैं, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिला तो उनका क्या हाल होगा ये समझा जा सकता है। ऑक्सीजन उपलब्ध हो गया है, ये एक बहुत अच्छी खबर है। तमाम दर्शकों को ये जानने में अच्छा लगेगा कि अस्पताल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता फिलहाल करा दी गई है। लेकिन इस तरह की शॉर्टेज कैसे हो गई ये एक अलग सवाल है। लेकिन अब जो है ऑक्सीजन उपलब्ध करा दी गई है। ऑक्सीजन तमाम जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं वहां पे अब कहीं ऑक्सीजन ये राहत की बात है। और जिस तरह से आप अस्पताल के बाहर की स्थिति बता रहे हैं वहां पर लेकिन बेड्स अंदर से आपको जानकारी मिल रही है, ये अपने आप में राहत की खबर है। मैं आऊंगा प्रशांत आपके पास भी, और बाकी सहयोगी में मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप सबके पास भी लौटूंगा। लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा मत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।